प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका संस्कृत ज्ञानम में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके लिए लेकर के रुचिरा द्वितीयो भाग कक्षा 7वीं का चतुर्थ पाठ है, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। पंडिता रमाबाई बचपन से ही अपने जीवन में बड़ा ही संघर्ष किया इन्होंने, और इन्होंने जैसे तैसे अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आईं, समस्याएं आईं, लेकिन इन्होंने पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा और बाद में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करके समाज के लिए, विशेष करके महिलाओं के, जो वंचित महिलाएं हैं, जो कि पढ़ने लिखने में पीछे रह जाती थी, उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो चलिए हम देखते हैं इनके जीवन के संघर्षों को और इनकी कहानी को पढ़ते हैं। चलिए आते हैं। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 850 ख्रीष्टाब्दे। इसको संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1858 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम ये 58 को बोलेंगे, इसके बाद 1800 को बोलेंगे। तो 850 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत, अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अगली पंक्ति में गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। यहाँ पर ध्यान देंगे, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी नहीं, बल्कि इनकी माता का नाम था, वो दूसरी लक्ष्मीबाई हैं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में, तस्मिन् काले उस समय में, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत्, चिंतनीय थी, दयनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। नासीत् न आसीत्, नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे महोदय जो थे, रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, रूढ़िवादी धारणा को त्याग करके, परित्यज्य परिउपसर्ग है, त्यज धातु है, परित्यज्य त्याग कर, स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत पढ़ाए, संस्कृत का शिक्षण दिए। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने, एतदर्थम इसके लिए, सह माने वह, समाजस्य प्रतारणाम अपि समाज की प्रताड़ना भी, असहत माने सहन किए। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय के साथ रमा के पिताजी विपन्न हो गए। विपन्न माने गरीब, बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए, संजातः हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। उनके माता पिता, पितरौ माने माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और उनकी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः, अकालग्रस्त होकर के दिवंगत हो गई, अर्थात मृत्यु हो गई उनकी। दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल पड़ जाना, अकाल से पीड़ित होकर के। पहले हमारे देश में बहुत बार अकाल पड़ जाता था। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्रात्रा सह बड़े भाई के साथ, पदभ्याम पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत संपूर्ण भारत भ्रमण की। भ्रमण क्रमे स कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के क्रम में, भ्रमण के समय में, स माने वह, कोलकाता प्राप्ता, कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विदुषी होने के नाते, विदुषी शब्द विद्वान का विलोम है, स्त्रीलिंग में होता है।
संस्कृत वैदुष्यण, संस्कृत की विदुषी होने के नाते, सा माने वह, तत्र वहाँ पर, पंडिता सरस्वती च माने पंडिता और सरस्वती, इति ऐसी उपाधिभ्याम विभूषिता उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहाँ ही, तत्र जमा एव, वहाँ ही, सा माने वह, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम अकरोत् वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात बाद में, सा माने वह, स्त्रीणां कृते महिलाओं के लिए वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनं प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ की। आगे बढ़ते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 को संस्कृत में पढ़ेंगे। अशीति अधिको अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर ली, विवाहित हो गई या विवाह कर ली। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक वर्षात्, सार्ध और एक, सार्धैक तो एक और आधा, सार्ध माने आधा और एक मतलब एक और आधा अर्थात 1.5 वर्ष के पश्चात, अनंतरम माने पश्चात, तस्याः पतिः दिवंगतः उनके पति दिवंगत हो गए अर्थात उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम माने उसके पश्चात, सा वह, पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, इनकी पुत्री का नाम मनोरमा था, मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस आ गई, प्रत्यागच्छत वापस लौट गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणाम अर्थात महिलाओं के, सम्मानाय उनके सम्मान के लिए, शिक्षायै च और शिक्षा के लिए, सा माने वह, स्वकीयं जीवनम अर्पितवती अपना जीवन अर्पित कर दी। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतुम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा स्वमतम प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र माने वहाँ पर, ईसाई धर्मस्य ईसाई धर्म के, स्त्री विषयकैः स्त्री विषयक, उत्तम विचार उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता प्रभावित हुई। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। अगच्छत माने चली गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई, अगच्छत चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र माने वहाँ पर, सा वह, भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत् अर्थ संचय की, अर्थात धन संचय, धन का एकत्रीकरण किया इन्होंने। भारतम प्रत्यागत्य भारत वापस आकर के, भारतम प्रत्यागत्य भारत वापस आकर के, मुंबई नगरे मुंबई नगर में, सा माने वह, शारदा सदनम शारदा सदन स्थापयते स्थापना की, इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति। अस्म इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवास करती थीं, अर्थात जिन स्त्रियों का कोई सहारा नहीं होता था वे निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म। तत्र माने वहाँ पर, शारदा सदन में, स्त्रियां मुद्रण करने का काम, टंकण टाइपिंग का काम, काष्ठकलादीनांच और लकड़ी पे कलाकारी करने इत्यादि का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। लभन्ते अस्म प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, चला गया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव
स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद ततः माने इसके बाद पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नामक संस्थान इनके द्वारा स्थापित किया गया। तया स्थापितम, इनसे स्थापित किया गया। अत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ पर अधुना आज, अपि माने भी, यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मान अपना जीवन यापन करती हैं। यापयंती, यापन करती हैं, बिताती हैं, ससम्मान अपना जीवन यापन करती हैं। आगे देखते हैं 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, मतलब द्वाविंशति अधिको एकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। अर्थात 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों की अनेकों भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम अस्ति, योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति ऐसी तस्या माने इनकी प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते, दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये इस पाठ का अनुवाद रहा। अब ये शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को हमें कॉपी में नोट करना है, इसको याद भी करना है। इसके आगे बढ़ते हैं, और भी शब्दार्थ हैं तो इसे भी देख लेते हैं। इसको भी कॉपी में नोट करके और याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पहला है पंडिता सरस्वती इत उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती ऐसी उपाधियों से कौन विभूषित हुई? तो उत्तर है रमाबाई। अगला है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो उत्तर है स्वमातु, अपनी माता से। अगला है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई किसके साथ विवाह की? उत्तर है विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। अगला है काशाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई अपना जीवन अर्पित कर दी? नारीणाम, नारियों के लिए। अगला है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो उत्तर है इंग्लैंड देशम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। ये उत्तर दिए गए हैं क से लेकर ङ तक, और ये जो रेखांकित भाग हैं इनके स्थान पे हमें प्रश्न सूचक शब्द लगा देने। तो यहाँ पे उत्तर लिखे गए हैं, पढ़ते हैं। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता समाज के प्रताड़ना सहे, समाज की प्रताड़ना सहे। तो हो जाएगा किसके पिता? इसका हो जाएगा कस्याः। पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। तो हो जाएगा किसकी मृत्यु के पश्चात, अर्थात कस्य। अगला है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। तो रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। कहाँ पे की? तो उसका आ जाएगा कुत्र। अगला है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? तो हो जाएगा कस्याः। अगला है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते अस्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। तो हो जाएगा कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? काः। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये पूर्ण वाक्य उत्तरेण है, उत्तरत है। इसमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई किस लिए आंदोलन प्रारंभ की? तो हम इसमें लिखेंगे, ये उत्तर लिखा हुआ है। रमाबाई, यहाँ आगे जोड़ेंगे रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। यहाँ बीच में ये किमर्थम हटा के बाकी सारा जोड़ देंगे इसमें बीच में। अगला
क्वेश्चन, निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते अस्म। निसहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं? तो उत्तर है निसहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणं लभन्ते अस्म। अगला है ग, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? तो उत्तर आ जाएगा लेखन क्षेत्र विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। अगला है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा हुई? तो लिखेंगे स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयम लिखत। यहाँ नीचे लिखे गए जो ये पद हैं इनके पद परिचय लिखना है। तो पहला है पदानि, मूल शब्द है, लिंगम, विभक्ति, वचनम। ये इतनी चीज़ों में इनका पद परिचय हमें दिखाना है। तो सबसे पहले जैसे उदाहरण दिया है वेदा नाम, तो इसका मूल शब्द है वेद और लिंग है पुलिंगम, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचनम। इसी तरह से हम नीचे का करते हैं। पिता शब्द है, मूल शब्द पितृ है, पुलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अगला है शिक्षायै, तो इसका मूल शब्द है शिक्षा, स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्या शब्द है, तो कन्या मूल शब्द है, इसका स्त्रीलिंग में है, प्रथमा विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति भी है। प्रथमा और द्वितीय दोनों में कन्या शब्द होता है, तो बहुवचन में है। आगे है नारीणाम, तो मूल शब्द है नारी, स्त्रीलिंग में है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। आगे है मनोरमया, मनोरमा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग में है, तृतीया विभक्ति एक वचन में है। अगला प्रश्न है 5वां, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकार पुरुष वचनं च लिखत। यहाँ पे शब्द जो दिए गए हैं धातु लकार पुरुष वचन लिखना है इनका। तो देखते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है यथा, उदाहरण आसीत में अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। तो यहाँ कुर्वन्ति शब्द है, इसमें क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। आगच्छत शब्द है, आगच्छत में आ उपसर्ग लगा हुआ है, गम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष है एक वचनम। अगला है निवसंति, नी उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला है गमिष्यति, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है अकरोत, क्री धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6वां प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार हमें लगाना है। तो ये प्रश्न में दिया गया है, ये घटनाएं जो है व्यतिक्रम में दी हुई हैं, क्रम से नहीं दी हुई हैं, इनको हमें क्रमानुसार लगाना है। कहानी में इनके जीवन में जैसे ये घटना घटी है उस तरह से हमें लगाना। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कौन से नंबर का वाक्य किस नंबर पे आएगा। तो जैसे ये है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, मतलब 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। सबसे पहली घटना है, तो का नंबर इसको का पे रखेंगे। फिर इसके बाद खा पे इसको ले आएंगे जो चा पे दिया गया है। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, वह अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। फिर अगला देखेंगे, गा यहाँ पे है, पहले नंबर पे गा है। रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अकरो अभवत। रमाबाई महोदया ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया या उनका विवाह हुआ। अभवत माने हुआ। अगला है गा के बाद घा देखेंगे, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। अगला है न पे, इसको ले आएंगे, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, वह मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अगला है चा पे आएगा ये घा वाला, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो बच्चों ये रहा आपका रमाबाई पाठ और इस अनुवाद और इसके अभ्यास। अब इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, पूछें, कोई सुझाव है उसको भी प्रेषित करें। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगले अंक में फिर हम मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।